हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर कितना, फोर्थ, ठीक ना। आज बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर कितना पढ़ रहे हैं? फोर्थ। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं? पोषण। जैव प्रक्रम के पोषण हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और पोषण में हम अभी क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। पोषण सर जी, पहले जैव पराक्रम क्या, जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है? पोषण। अब देखो ध्यान से देखो, कल मैंने लिया था यहाँ पर टेस्ट, ठीक है, जिसमें से तुम सबको प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ पूछे थे तो तुम कुछ नहीं बता पाए। हमें ये चीज जानकर आश्चर्यचकित होता है भैया तुम्हें याद कैसे नहीं होता। बस यही चीज, जैसे ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को हम टेस्ट अभी तक नहीं लिए, लेकिन जब ऑफलाइन वालों को टेस्ट लिया तो हमें समझ ही नहीं रहा कि तुम सबको याद कैसे हो रहा। पूछे थे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिंपल CO2 प्लस में H2O, और तीर के निशान देंगे ऊपर क्लोरोफिल, नीचे सूरज के प्रकाश, C6H12O6। सीधे पता चला था भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल सूरज की प्रकाश की मदद से क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज और किस रूप में जमा करके रहता है? स्टार्च। और इसमें अवशिष्ट पदार्थ भी दो बनता है। तो ये चीज लिखना था हमें, ये चीज हमें सिर्फ लिखना था, लेकिन तुम सब ये भी नहीं लिख पाओगे। तब भैया क्या कर सकते हैं हम? अब पूछ लेंगे पेड़ पौधा गैस का आदान प्रदान कैसे करता है, तो भैया ये भी नहीं बताओ। भैया तो पेड़ पौधा में पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा। नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी है भैया। नोट्स क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी है भैया। तुमको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाओ। हम अपने हाथों से PDF नोट्स बनाकर तुमको दे दिए हैं भैया, अपना वो किया करो, जाकर करो। नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा हो जाएगा भैया दिक्कत। और जो बच्चा खुद से नोट्स बना रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र। डायरेक्टली चलते हैं, कोई रिवीजन आज नहीं होगा। किसमें चलते भैया? पाचन तंत्र। क्या भैया? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया किसमें होता है भैया? आहार नाल में, जिसमें से हम पढ़े थे छोटे से लेक्चर में। इतना जल्दी बना लेना वो बात, इसका हैबिट है हमको बना हुआ, ठीक ना। तुम सभी ट्राई करना, अच्छा ही बनेगा, हमसे भी बेहतर तुम सबसे क्या होगा? बनेगा, ठीक नहीं। आहार नाल में सबसे पहले कौन होता भैया? आहार नाल। क्या सिर्फ आहार नाल के द्वारा भोजन का पाचन होता है? आंसर है नहीं। एक है भैया पाचन ग्रंथि। क्या है? पाचन ग्रंथि। ये दोनों मिलाकर क्या बनाता भैया? मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। सबसे पहले आहार नाल में कहां से शुरू होता है भैया? मुख गुहा से। आगे ना, मुख गुहा में जीभ है, दांत है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। जीभ के बारे में पढ़े थे भैया, स्वाद गमता है और भोजन को लारता है। बाकी बात दांत के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और ये सबसे क्या था? कठोर होता है। इनामेल था, इनामेल के निचली परत को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और दांत के निचला वाला भाग को बोलते हैं हम सब रूट। क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। रूट बोले तो जड़। और बीच वाला भाग को बोलते हैं गर्दन, और ऊपर वाला को सिरा। क्या बोलते हैं? शिखर या सिरा, जो बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर में वो गुहा पाया जाता है जिसको बोलते हैं दंत गुहा। क्या बोलते हैं? दंत गुहा, ठीक है। ये इनामेल सबसे कठोर और मजबूत है, जो दांत को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जब हम सब भोजन खाना मीठा उठा खाते हैं तो इसमें बैक्टीरिया, मीठा से बैक्टीरिया रिएक्शन करके क्या बनाता है? अम्ल। क्या बनाता है? अम्ल, जो कि इनामेल को क्या बना देता है? मुलायम। अब बोलेगा ये रिएक्शन क्या है, तो मतलब उससे अभिक्रिया कर कोई गंदा चीज बना देता है, अम्ल यानी कि तेजाब, जो कि इनामेल को क्या कर देता है? नम। नम बोले तो नरम, मुलायम। क्या बोले? मुलायम, जिसके कारण बैक्टीरिया को छेद कर देता है, जिसको बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय। क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय, ठीक ना। ये चीज भी तुमको याद रखना। फिर दांत के 4 प्रकार पढ़े थे। कतरनक की संख्या 8, रदनक जिसकी संख्या 4, अग्रचबर्नक इसकी संख्या 8, चबर्नक इसकी संख्या 12। ये भोजन को काटता है, ये फाड़ता है, ये चिबाता है, ये पीसता है। सबका काम हम क्या किया? लिख दिए। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी प्रकार के नाम एवं उसका कार्य बताएं। तो भैया देख लेना सबका। कतरनक सिंपल पता चला, भोजन को काटता है। रदनक भोजन को फाड़ता है। अगर चबर्नक भोजन को फाड़ता है। अब देखो, जिन बच्चे से याद नहीं हो रहा, जिन बच्चे से याद नहीं हो रहा, वो थोड़ा सा दिमाग लगाकर कृपया नाम याद रखने की कोशिश करें। सिर्फ नाम याद करने की कोशिश करें। नाम काम अपने आप। सबसे पहले इंपोर्टेंट अगर किसी चीज को याद करने में है तो याद रखना, सबसे पहले तुम क्या करो? नाम याद रखो। किसी भी चीज का नाम याद रखो। जैसे कि ठीक है, पिछली क्लास में तुम शायद नहीं याद किए होगे, और आज की क्लास में हम थोड़ा सा खुद से भी ध्यान देकर क्या करेंगे? बेहतर यही याद कराने की तुम सबको कोशिश करेंगे। लेकिन बस हम बेहतर करते हैं, पर वो बेहतर और निखरेगा जब तुम भी साथ दोगे तब। जैसे कि मान लो हम एक टीचर हैं,
ठीक ना। तो टीचर का लेवल होता है हाई और स्टूडेंट होता है यहाँ पर, हम भी थोड़ा नीचे होते हैं, तुम भी थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, दोनों इक्वल में आ जाएंगे, फिर पढ़ने में क्या होगा, मजा होगा। और शायद हम थोड़ा सा लेवल के नीचे आ चुके हैं, लेकिन तुम सब और धीरे धीरे नीचे जा रहे हो। तुम सबको लग रहा होगा ऐसा कि जनता की सर जी तो ऐसे करके पढ़ाते हैं नॉर्मली, क्या कोई टेस्ट तो लेते नहीं, मारते पीटते है ही नहीं, तो भैया क्या क्या करेंगे हम मारकर? तुम सबको पहले ये बताओ, मारकर तुमको क्या करेंगे? मारने से अगर पढ़ाई हो जाता ना तो भैया सबसे बेसी तेज कुत्ता ही होता है, कि गली में हमारा गांव में खाली कुत्ता को पिटाई ही होता, सबसे बेसी कुत्ता ही तेज होता। ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ने में इंटरेस्ट लाओ, हम फिर से बोलेंगे पढ़ने में इंटरेस्ट लाओ। और जब हम यहाँ पे आज करा देते हैं तो तुम्हारा कुछ काम ही नहीं है। और आज की क्लास में हम ये भी बताएंगे कि तुमको जब छुट्टी होता तो क्या क्या करना, ठीक है, समझ में आया ना? वो लास्ट में बताएंगे। फिलहाल अभी क्या करते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। हम बोले थे कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी, समझ में आया कि नहीं? 3 जोड़ी। एक है भैया मुख गुहा में, गुहा है, ठीक है, गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जोड़ी लार ग्रंथियां। अब ग्रंथियां का नाम क्या है? तो भैया पहला नाम है पैरोटीड ग्रंथियां, पैरोटीड ग्रंथि, ठीक है। उसका सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ने लिखना था, सबलिंगुअल। एक होता सबमैडुलर, ये 3 नाम है। 3 ग्रंथियां यहाँ पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर। समझ में आया कि नहीं? अब ये ग्रंथि है तो ये ग्रंथि से क्या निकलेगा? एंजाइम बोले तो रस, जिसको हम सब बोलेंगे पाचक रस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पाचक। तो भैया ग्रंथियां 3 है, ग्रंथियां 3 है, पर यहाँ से सिर्फ 2 रस निकलता है। कितने रस? 2 रस। तो यहाँ पर लिख लेना भैया कि यहाँ से यह तीनों ग्रंथियां से, यह तीनों ग्रंथियां से लगभग प्रत्येक दिन 1 से 1.5 kg लीटर लार बोले तो रस निकलता है। एक रस का नाम है भैया। और कितने तरह के रस निकलता है? देखना, 2 तरह के रस। एक है भैया टाइलिन, और दूसरा है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। फिर से, हमारे मुख गुहा में कितने प्रकार की ग्रंथि हैं? 3 जोड़े। पहला नाम बताओ, पैरोटीड। कितने लोगों को पहले ग्रंथियां का नाम याद हो गया? जितने लोग को भैया जैसे जैसे बोले तुम सबको सिर्फ वही करना है। पहला ग्रंथि का नाम बताओ, तो पैरोटीड ग्रंथि, ठीक, बस इसका नाम याद कर लो। बाकी बताइए दोनों सेम टू सेम है, सबलिंगुअल, सबमैडुलर। अब किसी को पहले बोलो या किसी को बाद में, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबलिंगुअल, सबमैडुलर। फिर से बोलो, पहला कौन है? पैरोटीड। दूसरा क्या है? सबलिंगुअल, सबमैडुलर। तो ये दोनों को क्या करो भैया, एक साथ याद रखो। पैरोटीड को सबसे पहले याद रखो। फिर से बोलो। अब देखो, याद करने का एक छोटा सा और तरीका बताएंगे जो कि तुम कभी नहीं बोलोगे। देखो, तुम सब मूवी भी देखा होगा, मूवी में देखेगा कि जब कोई चीज आगे चल जाता है तो कहता है उसको पीछे वाला चीज याद करो भैया, कुछ तुम देखा है वहां पर, तो ऐसे आंख मूंदता है तो रिवाइज होने लगता है उसका दिमाग में। आइएस, तुम सबको लग रहा है मूवी में ये चीज हो सकता है, आंसर है हाँ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान यहाँ पर रहेगा तो अब जैसे कैसे कर लेता आदमी, तो आराम से ध्यान दे, जैसे उसका कोई काम बोला होगा कि भैया जाओ तुम वहां पर देखना कि कौन कौन आदमी तुमको लगता है कि चोर है, चाहे कौन कौन ऐसा आदमी है जो डकैत है, जिसके पास हथियार है, जो किसी को मारने वाला है, तो वो आराम से जाता है तो वही चीज पर फोकस देता है कि भैया हमको सिर्फ देखना कि कौन चोर है, किसका लक्षण चोर की तरह दिखाई पड़ रहा है, ना कि भैया सब आदमी को देखने लगता है। देखता है सबको पर जज करता है सिर्फ चोर को, उसका एगो टारगेट है तो चोर को। तो मतलब तुम अभी पढ़ने आए हो क्लास में, तो तुम्हारा सिर्फ फोकस होना चाहिए बोर्ड पर, और हमारे बात तो जो हम बोलेंगे बकर बकर वो तो तुम्हारा कान में जा रहा होगा, तो वो तो कान ध्यान दे रहा होगा, लेकिन तुम्हारा आंख और दिमाग किस पर देना चाहिए भैया? फोकस बोर्ड पर। और जब बोर्ड पर एक बार आंख को पलकी मारकर एगो फोटो खींचो छपका में, भैया ये तीनों का नाम, और जब नाम देखोगे और आंख मूंद के बोलो भैया पैरोटीड ग्रंथियां, और दूसरा में कौन है भैया? सबलिंगुअल। तीनों को तीनों नंबरिंग से अगर तुम्हारा आ जाएगा, मतलब आंख मूंद के पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर।
आंख मूंदकर अगर तुम्हें ये सब, जब जैसे तुम सब आंख मूंदते हो ये सब तुमको दिखाई पड़ रहा है, आंख मूंदने के बाद भी कि हाँ हमें बोर्ड पर कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लो भैया तुमको परफेक्ट, तुम्हारा फोकस बढ़िया से बोर्ड पर है। अगर नहीं है तो फिर भैया कृपया करके मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि बढ़िया से यहाँ पर क्या करो, ध्यान दो। समझ में आया कि नहीं? आंख मूंद के बढ़िया से एकदम पहले फोटो देखो। अच्छा तुम समय से मूनो, कितना लोग को यहाँ पर आ जाता है ये वाला तीनों के तीनों नाम? आंख मूंदता तो तीनों का नाम एक बगली से। अच्छा क्या तुम पीछे से भी याद कर सकते हो? आंसर है हम याद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान होगा तभी, नहीं ध्यान होगा तो कोई उपाय नहीं है। तो भैया क्या है पहले? पैरोटिड, फिर से बोलो पैरोटिड, सबलिंगुअल सबमैडुलर, सबलिंगुअल सबमैडुलर, सबलिंगुअल सबमैडुलर। और ये तीनों ग्रंथियां से लगभग 1 से 1.5 केजी लार हमारे मुंह से निकलता है। मतलब हम प्रत्येक दिन हम अपने मुंह में कितना लार निकालते हैं? 1 से 1.5 केजी। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि कभी कल तुम सोया होगा तो ऐसे लार इधर पूरा आराम से आया रहेगा, ये वाला ऐसे करके गिरता रहता है, तो वो रियल में जो है ना वो कहां से निकलता है भैया? ये तीनों ग्रंथियां से लार निकलता है, ठीक है? और ये तीनों तरह के ग्रंथियां से सिर्फ 2 तरह के, एक टाइलिन और एक है लाइसोजाइम। ये टाइलिन जो है भैया वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है? पचा देता है। किसको पचाता? कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा मेरे को, कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में बदल देता। किस में बदल देता? सुक्रोज में। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट खाए थे ना खाना में, रोटी में, चावल में, दाल में, जो कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो नोट्स में देख लेना। जो कार्बोहाइड्रेट खाए थे, मतलब रोटी में से खाए तो पीस पीस के उससे कार्बोहाइड्रेट निकल कर कार्बोहाइड्रेट मुंह में ही टूट जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट से किस में बदल जाता है? सुक्रोज में। मतलब अब अंदर जो जाएगा ना खाने में वो सुक्रोज के रूप में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं। याद रखना सिर्फ अभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, प्रोटीन का वसा का भी नहीं हुआ, ठीक है? और लाइसोजाइम जो है भैया देखो तुम सब कभी कल तुम सब देखा होगा किसान उसान जो बैल उल से हार खेत जोते थे गंदे रहता, मार खैनी से लपेट कर लगा लेता है, देखा तुम सब है? अरे हाथ उत गंदे उंदे फिर भी लपेट लेता, खा लेता कि नहीं? तो हाथ में बहुत सारा कीड़ा बैक्टीरिया रहता है बहुत सारा, तो वो हमारे मुंह में चल जाता है। अब मुंह में चल जाएगा वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर में चल जाएगा, तो वो क्या करेगा? हानिकारक। इसीलिए एक है लाइसोजाइम नामक रस, जो क्या करता? कीटाणुओं को क्या करता? नाश करता। कीटाणुओं को क्या करता? नष्ट करता। क्या करता? नष्ट। अब कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा? अब नहीं समझ में आ रहा तो भैया तुम आंगनबाड़ी से जाकर फिर से शुरू करो। भैया सिंपल है, जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर ग्रंथि है 3 को, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर। हमको लगता है अगर तुम ध्यान भी नहीं दोगे, सिर्फ मेरा बात पर ध्यान दोगे तो अभी तुमको याद हो जाएगा। कितना देरी? 1 से 1.5 केजी डेली निकलता। कितना? 1 से 1.5 केजी। समझ में आया नहीं? हाँ 1 से 1.5 लीटर, ठीक ना? इससे कितना तरह का रस निकलता है भैया? 2। कितने? 2। एक है टाइलिन, एक क्या है? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। समझ में आता है ना? और एक होता है लाइसोजाइम, एक लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को नाश करता है। एक और निकलता बहुत सारा, लेकिन हम तुम सबको क्लास 10th में 2 ही को पढ़ना, लेकिन हम बताते हैं भैया म्यूकस। क्या बताते हैं? जो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। लार जो होता है मिल्क ऐसे करके जो देखेगा निकालेगा तो लार देगा, वो भोजन को क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है। लिख सकते हो तो लिख लेना, भोजन को चिपचिपा बनाता। चिपा बनाता है। अब भैया बोलेगा ये क्यों? भैया चिपचिपा नहीं बनाएगा ना तो जैसे मान लो तुम खाया कुछ कड़ा चीज, नहीं चिपचिपा बना तो ये जो नली है वो छीला जाएगा, खराब हो जाएगा थोड़ा सा, जो दर्द करेगा। समझ में आया? हम क्या पढ़े अभी? हम क्या पढ़े? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड। अब देख के कोई नहीं बोलेगा, सब जो भी बोलेगा आंख मूंद के या तो बोलेगा या तो मोबाइल पर इसे हाथ दर्द हो तभी बोलेगा। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैडुलर। ये तीनों से कितना लीटर रस निकलता है? 1 से 1.5 केजी। 1 से 1.5 केजी में कितना प्रकार का रस निकलता है? तो 3। 2 को याद रखना, ये तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है। एक है टाइलिन जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके किस में बदल देता है? सुक्रोज में। और लाइसोजाइम जो वो कीटाणुओं को क्या करता है? नाश करता है। अम्यूकस भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। अगर तुम्हारा फोकस होगा तो भैया ये 3 को याद हो गया। टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस। टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस। टाइलिन, अच्छा जाइम, लास्ट में जाइम। कोई भी चीज जब जाइम आएगा तो समझ लो मारे ये पीटे वाला रहेगा, ठीक है? लाइसोजाइम, ले बेटा तुमको पीट दिया, तो मतलब लाइसोजाइम मतलब कीटाणुओं को नाश करता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में बदल रहा है। म्यूकस भोजन को पचाता है। अब तुमसे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा मुख गुहा का पाचन मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो याद रखना ओनली 1 कार्बोहाइड्रेट का। किसको? कार्बोहाइड्रेट का।
प्रोटीन वसा का पाचन अभी नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है भैया? मुखगुहा में। अब किस में बदल जाता तो याद रखना सुक्रोज में। सुक्रोज में। समझ में बातें आई कि नहीं? कितने लोग को ये चीज बातें समझ में आई? कितने लोग को यहाँ तक याद हो गया? भैया मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां? पायरोटिड। देखो अब इसमें कुछ होगा नवाब के नाती, वो बोलेगा एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। अरे भैया तुम बोल भी लो, एक बार बोल लो तुम भी साथ, तब नहीं जानेंगे। पायरोटिड, सबलिंगुअल, सबमर्जिबल, तीनों से कितना केजी? 1 से 1.5 लीटर। कौन कौन सा? टाइलिन, लाइसोजाइम। नाम हमेशा याद करो, काम अपने आप रहे। नाम तुम सिर्फ नाम याद करो, टाइलिन, लाइसोजाइम, म्यूकस, टाइलिन, ठीक है। अब देखो, अब भोजन यहाँ पर से अब जाएगा कैसे भैया? नली के द्वारा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझाने के लिए तुमको एक और चित्र हम थोड़ा सा फिगर मानते हैं, इस सबको मिटा देते हैं भैया। अगर नोट्स चाहो तो नीचे से तुम डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हो, और नहीं तो तुम खुद से भी कर सकते हो। अब देखो, मान लो ये क्या है? ये कोई इंसान है, इसका ये नाक है, ये क्या है भैया? यहाँ मुंह है। तो यहाँ से मुंह से एक नली जाता है, एक नली से नाक से आता है। ऐसे है ना? फिर यहां से आता है, फिर ये नली फिर से 2 भाग में बढ़ जाता है। ये तुम्हारा समझ रन की है। ये तुम्हारा पाचन तंत्र वाला, और ये वाला तुम्हारा श्वास वाला, जहाँ पर फेफड़ा उफड़ा तुम्हारा पढ़ना है। तो मतलब इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? खाना वाला। तो इधर नहीं पढ़ेंगे हैं भैया खाना। तो यहाँ जो नली, इसको बोलते हैं भैया ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ये देखना, ग्रसनी। ग्रसनी में कोई ऐसे वो चीज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। एक हड्डी होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, लेकिन हालांकि ग्रसनी को शॉर्ट इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेकिया, ठीक है। ये था मुख हुआ, धीरे धीरे नली जाएगा अंदर। ये वाला नली, ये है तुम्हारा ग्रसनी। ये क्या है बाबू? ग्रसनी। अब ग्रसनी जैसे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है। एक होता भैया कौन द्वार? श्वास नली, श्वास नली। एक होता है कंठ नली। क्या होता है? कंठ नली। कंठ नली बोले ये तो फूड पाइप बोलो ना, फूड पाइप। 1 मिनट रुक जाना, क्या बोलेंगे इसको? फूड पाइप। हटो जरा यहाँ से। चलो समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ से हमको कौन पढ़ना है? फूड पाइप। कौन सा पाइप? फूड पाइप। इधर श्वसन नली। अब ये दोनों के नली के बीच में एक उत्तक पाया जाता है, छोटा सा ऐसे, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक। यानी कि फूड पाइप और श्वसन नली के बीच में एगो पाया जाता है उत्तक, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, जिसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिक। जब खाना आएगा तो इन नली को क्या कर दिया जाता है? बंद। खाना आराम से इधर चला जाएगा। और जब सांस आएगा तो खाना इधर बंद कर दिया जाता है और सांस आराम से इधर चला जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब यही एगो है जो कभी इधर हो जाता, कभी इधर हो जाता, कभी इधर हो जाता, कभी इधर हो जाता। यही ना, इसी का नाम क्या है? एपिग्लोटिक। समझ में बात आई कि नहीं? अब गलती से तुम खाना खा रहा है, गलती से तुम खाना खा रहा है। अच्छा, इसको कब इधर होना, कब इधर होना, इसको कौन ऑर्डर देता? तो भैया दिमाग। दिमाग बोलता भैया जा रहा है खाना, तो भैया इधर झाप लेगा और खाना को जाने देगा, और बोलेगा जा रहा सांस, तो इधर कर लेगा, इधर आने देगा। लेकिन कभी कल जब हम खाना खाते तो मेरा दिमाग, मतलब किसी का दिमाग कहीं दूसरे जगह है, कहीं दूसरे जगह है। आप दूसरे जगह होने के कारण तुम खाना खा रहा है और सोच रहे हो भैया आज हम जाएंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो आज ट्यूशन में हम क्या ऐसा करेंगे कि हमको कुछ आदे ना हो, क्या ऐसा सोचे कि हमको कुछ आदे ना हो, ऐसे सोच रहा हो, खाना खा रहा। क्या ऐसा बहाना बनाए कि यार ट्यूशन पढ़ने के लिए ना जाए, क्या ऐसा बहाना बनाए कि भैया मोबाइल के मतलब क्लास उलस करे ना, कुछ ना कुछ तुम सब क्या करेगा? बहाना बना रहा, आग ठूस रहा है, ऐसे करके खाना लपेट रहा है, खाना लपेट रहा है। अब भैया एपिग्लोटिक भैया पूछ रहा है अरे क्या आ रहा है? अब तो दिमाग है डिस्टर्ब कहीं और। एपिग्लोटिक को पते नहीं भैया क्या आ रहा, खाना आ रहा कि सांस आ रहा है। इसीलिए कभी कभी क्या आ रहा, अब यहाँ से मान लो खाना लिया मुंह में, अंदर ढकेला, ठूसा, अंदर गया। अब एपिग्लोटिक को कुछ पता नहीं, भैया देगा ई वाला नलिया बंद कर, अब खाना को जाना चाहिए इधर, चला जाएगा इधर। अब जैसी खाना इधर आएगा तो गलत डायरेक्शन में चला गया, दूसरा दिशा में चल गया। अब दूसरा घर में जाओगे भैया तो तुम तो कुटोबे करोगे, तो भैया इधर आता है खनमा और इधर रहता फेफड़ा, दूगो क्या रहता? फेफड़ा। अब फेफड़ा का आना चाहिए सांस, लेकिन देखता भैया आ रहा खाना, तो देखता अरे भैया तुम इधर कहाँ आ रहा है, इधर खाना, ये तुम्हारा जगह नहीं है। इसीलिए फेफड़ा कस के बल मारता है, कस के, इसीलिए तुम मतलब नाक मुंह से पूरा छियर जाता, एकदम मतलब छीक जाता, पूरा सरक जाता है।
पानी उनी गलती से फिर पूरा नाक मुंह दिया घबरा जाएगा, पूरा निकल जाएगा बाहर। अब फिर बोले ले भैया हो गया सिस्टम, फिर दिमाग अरे रे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो फिर दिमाग टूटेगा। तो बोलेगा ना माथा ऐसे ठोको, तो अब मम्मी और बोलेगी ऐसे माथा ठोको ना, माथा ठोके मतलब तुम कहीं और सोच रहा था, मतलब ठोक ठोक के बोलो कि भैया हाँ हम खनवा खाते, तो खनवा पर ध्यान, समझ में रहा। तो मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, इसीलिए तुम क्या होता छींकता या सर मतलब जब सरकता उरकता है ना कैसे, तो कहीं तुम्हारा ध्यान कहीं और है। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, जैसे हिचकी का आना, हिचकी का आना यही है, हिचकी कब आएगा, तो वही खाना चल जाएगा विपरीत में, तो फेफड़ा धीरे धीरे बाहर करेगा भैया बाहर करेगा। अब तो गांव में की है कि तुमको कोई याद कर रहा था हिचकी आता है, रियल में हम किसी को याद कर रहे हैं तब हिचकी आता है, समझ में आता कि नहीं। गांव में उल्टा सिस्टम है, किसी कोई तुमको याद कर रहा था हिचकी आ रहा, कोई तुमको याद नहीं कर रहा था हिचकी नहीं है। लेकिन रियल में हम किसी को याद करते हैं तो दिमाग, मेरा दिमाग जो होता है भटक जाता है, इसीलिए इपिग्लोटिक भी क्या कर देता है, बंद कर देता है, इसीलिए हिचकी आता है। समझ में आया कि नहीं। तो क्या मैं आगे बढ़ूंगा, चलो भैया अब थोड़ा सा यहाँ से हम श्वास नली अथी आहार नाल को फिर से बना देते हैं। चित्रकारी में तुम सब टीचर से भी बेस्ट बनने की कोशिश करो हमेशा। नहीं हो रहा, अच्छा अरे भाई इस करम्बला मत बजा भोंकू। ठीक नहीं, ये था हमारा मुख हुआ, क्या था, जिसके बारे में हम अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। अब भोजन यहाँ से नलिया इधर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इधर, ये श्वसन नली, ठीक ना। अच्छा इसको बोलते हैं ग्रसनी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रस नली, क्या बोलते हैं ग्रस नली, मतलब समझे हो बोला। जब ई वाला रहेगा ग्रसनी, इधर रहेगा ग्रस नली। चाहे छोड़ दो भैया, इसको बोलो डायरेक्ट फूड पाइप, क्या बोलो, कुछ कुछ इंग्लिश में भी सही रहता है, ठीक है, फूड पाइप, समझ में। अब देखो खाना तुम खाया तो ऐसे ऐसे टिबुकवा ऐसे आराम से जाएगा, और इसमें है पानी भरा, तो खाना अचानक गिरेगा तो पानी नहीं आवाज करेगा टब टब टब, लेकिन खाना खाता तो आवाज करता है, आंसर है नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता, इसका भी तो रीजन जान लेते हैं। तो भैया ये जो फूड पाइप है ना, यहाँ पर एगो ऐसे करके संरचना होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके, जिसको हम सब बोलते हैं कर्मन कुचन, क्या बोलते हैं कर्मन कुचन। अब ये क्या करता था, खाना जब ऊपर से आता तो ये आराम से धीरे धीरे क्या करता, कभी फैलता, कभी से ढीला होगा कभी सकुड़ेगा, ढीला करेगा सकड़ेगा, इसीलिए खाना आराम आराम से आकर किस में जाता भैया, अमाशय में। और ये है तुम्हारा भैया कौन वाला भाग, तो याद रखना अमाशय। ये तुम्हारा कौन वाला भाग है बाबू, तो ये है तुम्हारा अमाशय, यानी कि इसको अपना भाषा में बोलते हैं भैया पेट, क्या बोलते हैं भैया पेट, यही है अमाशय, यही इसी को हम सब अपने भाषा में क्या बोलते हैं पेट। अब खाना आ गया अमाशय में, किसमें अमाशय, समझ में आया या नहीं। खाना किस में आ गया, पेट में, चिपचिपा हुआ जो भोजन है अमाशय में आ गया खाना। अब अमाशय में भैया आप थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं सबको। अब देखें भैया अमाशय, और अमाशय के अब होता भैया 3 भाग, अमाशय के कितने भाग, तो अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अमाशय, अमाशय के कितने भाग है भैया 3 भाग। और याद रखना अमाशय में कम से कम 2 से 3 घंटा भोजन क्या करता ठहरता है। थोड़ा सा अमाशय का चित्र हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसके कितने भाग है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। पहला वाला बोलते हैं कार्डियक, ठीक है ना। दूसरा वाला बोलते हैं पाइलोरिक, थर्ड वाला को बोलते हैं फुंडिक, क्या बोलते हैं, कार्डियक पाइलोरिक फुंडिक, कार्डियक पाइलोरिक फुंडिक। तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अमाशय के तीसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं। अब ये तो नाम तो याद रहेगा पर ओझरा जाएगा, इसीलिए एगो ट्रिक निकालते हैं। कार्डियक मतलब के, पाइलोरिक मतलब पी, फुंडिक मतलब एफ,
KPF, KPF, KPF। चलो ये ट्रिक भी नहीं है तो दूसरा ट्रिक को बताते हैं, एक और ट्रिक बताते हैं जो हिंदी मीडियम वाला के लिए भैया। ककारा पड़े क ख ग घ अंग च छ ज ञ। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आता? क ख, उसके बाद प फ, उसके बाद फ, है ना था। इसीलिए कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। तुमको नाम तीनों याद रहेगा, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक, ये तीनों नाम तुमको याद रहेगा, पर तुम्हें कौन पहला है कौन दूसरा याद करने में तकलीफ होगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रिक लिख लेना भैया, KPF, के से कार्डियक, पी से पुंडिक, सॉरी पाइलोरिक, एफ से क्या आ जाएगा भैया? फुंडिक। क्या आ जाएगा? फुंडिक। फुंडिक एफ यू लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फुंडिक क्या आ जाएगा? फुंडिक। यू थोड़ा सा क्या लिख लेना? छोटा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अमाशय के कितने भाग भैया? 1 2। और अमाशय में कितने देर भोजन ठहरता था याद रखना? 3 से 4 घंटा बोलो, 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा। अब भैया भोजन यहाँ पर रुकता क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाचन होता है। इसमें भोजन सिर्फ रुका रहता है। चारों बगल से क्या छिड़का जाता है? रस, एंजाइम, पाचक रस। पाचक रस जो भोजन को क्या करता है? पचाता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब भैया जैसे कि अच्छा फिर से मिटा दिया, अमाशय को फिर से पढ़ना पड़ेगा हमको। अभी जो अमाशय है ना, अमाशय में कुछ ऐसे ऐसे दीवार की तरह होता है, ऐसे ऊंचा हुआ धंसा हुआ, ऊंचा हुआ धंसा हुआ, ऐसे 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 ऐसे। जो ऊंचा है ना उसको बोलते हैं रूगी, रूजी या रूगी, रूगी या रूजी। और जो धंसलका वाला भाग है उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। मतलब समझे दया? रोड ऊंचा है तो रूजी, धंस गया तो ग्रंथि, ऊंचा है तो रूजी, धंस गया तो ग्रंथि। मतलब पेट के अंदर वाला जो सतह था वो चिकना नहीं होता है। कैसा होता है भैया? उभरा खुबरा। क्या होता है? उभरा खुबरा। तो जब उभरा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे रूजी, और जो धंसा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे जठर ग्रंथि। क्या बोलेंगे? ठीक है? समझ में आया कि नहीं? ये है रूजी और ये है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा? ऑफकोर्स रस, एंजाइम। कौन एंजाइम? पाचक एंजाइम। तो भैया कौन सा रस निकलता है? याद रखना, जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। ये भी क्या है? पचाता ही है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? जठर रस। तो अमाशय के जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस। ठीक है? अमाशय के जो उभरा हुआ भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं? रूजी या रूगी, रूजी या रूगी। और धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? जैसे कि ऐसे रहता अंदर में, ऐसे 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 ऐसे, कभी नुकीला कभी। तो जो ऊपर की ओर उसको बोलते हैं रूजी, और जो नीचे की ओर धंसा उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। अब देख बउआ, कभी काल तुम सब खाना खाया है? नहीं, खाना खाया होगा। कभी काल अचानक बहुत तेज भूख लग जाता है, फिर भी खाना नहीं होने के कारण नहीं खा पाता इंसान। नहीं खाता तो पेट दर्द करता, लगता है कि कोई कांटा भोंक रहा है। वो कांटा कौन भोंकता है भैया? यही वाला गड़ता है। क्या होता है? यही वाला जो होता है ना रूजी, रूजी होता है जो क्या करता है? गड़ता है। कांटा की तरह होता है जो क्या करता है? गड़ता है। और प्लस में रूजी क्या करता है? भोजन को रोक के रखता है। जो अमाशय है थोड़ा सा ऐसे लड़का हुआ रहता है, ऐसे ऐसे लड़का हुआ रहता है ऐसे। अगर भोजन को नहीं रखेगा तो ससर के नीचे छोटी हाथ में डायरेक्ट चल जाएगा। तो ये रूजी कांटा की तरह होता है, ताकि भोजन को क्या करे? भोजन को ये क्या करके रखता है? रोक के रखता है कि भैया 3-4 घंटा रुको तभी हम तुमको जाने देंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर फिर बोलेगा सर जी इसको कैसे पता चलता कि अब जाने देना या रखना है? चलो टेंशन आगे पढ़ते हैं हम तो समझ में आएगा। ठीक ना? अच्छा, इसमें कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? याद रखना, इसको मिटा दे। अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है छोटू? जठर ग्रंथि। जिससे क्या निकलता है? जठर, जठर रस। अब जठर ग्रंथि ने 3 ग्रंथि से मिलकर बना होता है। मतलब अमाशय के दीवार में जो होता है टोटल को बोलते हैं जठर ग्रंथि, लेकिन टोटल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। मतलब यह भी कर सकते हो कि हमारे पेट में 3 प्रकार के ग्रंथि होता है। कितने? 3। हालांकि होता बहुत, लेकिन पचाने वाला मुख्य रूप से कितना भैया? 3। कितने लोगों को तीनों का नाम पता है? श्लेष्मा कोशिका, श्लेष्मा कोशिका, चाहे श्लेष्मा ग्रंथि भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारा बुक में दिया कोशिकाएं तो इसीलिए दिए हम कोशिकाएं, ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी बने। ठीक है? जाइमोजीन, जाइमोजीन,
दूसरा बोलेंगे अम्लजन। क्या बोलेंगे? अम्लजन। मतलब ये देखो, अमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को ग्रंथि से मिलकर बना था 3। ये तो बोलेगा जठर ग्रंथि कितने प्रकार के हैं? तो 3। समझ में रखने, सब चीज बोलेगा तो जवाब एक ही देना। अच्छा, जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अब जठर रस को निकलेगा तो ग्रंथि 3 गो, तो जठर रस भी 3 गो। इससे कौन सा रस निकलता है भैया? यहाँ पर लिख देते हैं रस, और ये लिख देते हैं भैया यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? ये है भैया, ऊपर इसको मिटा दें हल्का सा। ये है ग्रंथियां। क्या है? ग्रंथि। तो इससे निकलेगा ये रस, और उसके बाद पढ़ेंगे कार। तो देखो, श्लेष्मा कोशिका से कौन सा रस निकलता है? देखना, म्यूकस। क्या? म्यूकस, जिसको हिंदी में श्लेष्मा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा। हिंदी में श्लेष्मा, इंग्लिश में म्यूकस। अच्छा, जाइमोजिन से निकलता पेप्सिन। क्या निकलता? पेप्सिन। और अम्लजन से निकलता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आया कि नहीं? तो भैया श्लेष्मा से निकलता है म्यूकस, यानी कि श्लेष्मा, नाम से ही पता चल रहा है। और जाइमोजिन से निकलता है पेप्सिन, और अम्लजन से क्या निकलता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया एक चीज बताओ, अमाशय में कितने ग्रंथि? 3 होता है। एक एक जठर, अगर एक पूछेगा तो जठर ग्रंथि। बातें समझ में आ रही है? अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां। कौन ग्रंथियां? जठर। उससे क्या निकलता है? जठर रस। जठर ग्रंथियां 3 होता है। श्लेष्मा, सिर्फ श्लेष्मा याद रखो, उसी का बाद में याद रखना। श्लेष्मा, जाइमोजिन, अम्लजन। श्लेष्मा, जाइमोजिन, श्लेष्मा से श्लेष्मा ही निकलेगा, जाइमोजिन से पेप्सिन निकलेगा, अम्लजन से। अब देखो, पहले नंबर HCl का कार्य समझते हैं। अच्छा, पहले पेप्सिन का कार्य। पहले पेप्सिन का कार्य तुम यहीं पर बगल में कॉपी में लिख देना। हमारे तो चित्र है तो इसलिए मिटा नहीं सकते, हर बार मिटाएंगे, हर बार बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। अब देख छोटू, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पचाना। किसका? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। पेप्टोन मतलब ये प्रोटीन को तोड़कर किस में बदल देता है? पेप्टोन में। मेरा हिंदी अच्छा, प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन भी मेरा गलत है ना, सॉरी सगर गलती होगा मेरा, ठीक है। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब बताओ, मुंह में किसका पाचन होता? कार्बोहाइड्रेट। किस में बदला था? सुक्रोज में। अब किसका पाचन हो रहा है? प्रोटीन को। किस में बदला जा रहा है? पेप्टोन। ठीक है। अब HCl क्या काम करता है भैया? HCl का क्या काम है? तो ये सबसे पहले नंबर, ये भोजन को तोड़ तोड़ कर क्या करता है? गलाता है। सबसे कम भोजन को तोड़कर तोड़ता है। सिर्फ लिखो तोड़ता है, मतलब जो भोजन होता है ना उसको बने से तोड़ता है। ठीक, मेरे पास यहाँ पर कॉपी है मेरा, वो हिंदी लाए थे सादा कॉपी। रुक जा, 1 मिनट रुको तो, 1 मिनट रुक जाना। नहीं, इसमें लिखे कुछ नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं। हल्का सा एगो भोजन को तोड़ता है और प्लस में और कुछ करता है, ठीक है? लिख देंगे बाद में, नोट्स में तुमको मिल जाएगा, ठीक है? तोड़ता है, पता नहीं गलाता है कि क्या करता है, उसके बारे में। अच्छा, दूसरा काम क्या है? तो भैया देखो, हम क्या बोले थे, मुंह में लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणुओं को नाश करता है। लेकिन कुछ ऐसे कीटाणु होता है जो पतित होता है, जो फिर भी पेट में चला जाता है। देखता नहीं भैया का कुछ बाल बच्चा भी पतित होता, कुछ होता भैया डांट दोगे सुधर जाएगा, कुछ को तो बगैर मारे वो सुधरेगा नहीं। सेम उसी तरह से होता कीटाणु जो लाइसोजाइम से सुधरता नहीं है। अब वो क्या करता, आराम से चल आने लगता है पेट में। हाँ, वो जैसे बोल रहा है भैया हमको अब कुछ नहीं बिगाड़ा, मतलब आप जाएंगे शरीर में इसको नाश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठा था अमाशय में कौन? हाइड्रोक्लोरिन, जो भोजन को तोड़ता है, पचाता है, प्लस में कीटाणुओं को भी क्या करता है? कीटाणुओं को भी नष्ट करता। नष्ट ऐसे लिखा था, देखो भैया मेरा हिंदी में थोड़ा सा कम जाना, नष्ट करता। समझा? थर्ड काम क्या है भैया? भैया ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम को मतलब
ग्रंथियां को सक्रिय करता है, ठीक है। ग्रंथियां को, हाँ लिख सकते हो, ग्रंथियां को सक्रिय करता है, सक्रिय करता है। जैसे कि देखो भोजन यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पर भोजन आया तो सबसे पहले निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को तोड़ेगा, कीटाणुओं को नाश करेगा, प्लस में अंदर में जो दो ग्रंथियां ना, जाइमोजीन और श्लेष्मा, पोखरा, दोनों को कौन जगाएगा? तो याद रखना HCl, यही लिखे, ग्रंथियां को भी सक्रिय करता है, मतलब जगाता है। बोलता भैया जगो और देखो, प्रोटीन को पचाओ। लेकिन सबसे पहले काम कौन करता भैया? हाइड्रोक्लोरिक। यही पहले भोजन वोजन को तोड़ देगा, उसके बाद कीटाणु उसको नाश करेगा, फिर एरा सबके क्या करेगा? श्लेष्मा को सक्रिय और जाइमोजीन को सक्रिय, कि भैया देखो प्रोटीन आया है, प्रोटीन को तुम पचाओ। और श्लेष्मा क्या करता, उसके बारे में हम अभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देख भैया, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एक प्रकार का भैया अम्ल है। क्या है? अम्ल। अम्ल को हम अपना भाषा में बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब। अब तुम सबको पता है कि तेजाब कितना खतरनाक होता है। अगर तुम्हारा शरीर पर डाल दिया जाएगा, तुम्हारा शरीर गल के खत्म हो जाता है। शरीर पर डाल दिया जाएगा, मूवी भी देखा होगा, शरीर पर डाल दिया जाता है तो गल जाता है। तो यहाँ हमारे आमाशय यानी कि पेट के अंदर में है, तो क्या हमारे पेट को गलाता है? नहीं। आंसर यहाँ गला सकता था, लेकिन यहाँ पर एगो भैया दीवार का परत है, हरा कलर का था। किसका कलर का था भैया? हरा। तुम सब देखा होगा, जब मुर्गा मछली, जब चाहे किसी भी जानवर उनट के देखा होगा, खिला तो उनट के देखा होगा, तो अंदर में वो हरा कलर का ऐसे करके परत रहता। क्या रहता? ऐसे करके परत रहता पेट में, जिसको हम सब बोलते हैं भैया श्लेष्मा का परत। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा का परत, ठीक है। तो भैया मतलब एक तरह के ग्रंथियां हैं, तो उसी को बोलते हैं श्लेष्मा का ग्रंथियां, जो अपने ग्रंथि से म्यूकस निकालता है। क्या निकालता है? म्यूकस। अब म्यूकस होता भैया क्षार। क्या होता भैया? क्षार। क्या होता भैया? क्षार। अगर अम्ल के गुण को समाप्त करना तो तुम्हें क्या लाना पड़ेगा भैया? क्षार। अब ये क्षार क्या था सर जी? तो अम्ल तो बोले तो तेजाब होता है, लेकिन क्षार क्या था? तो नीम कभी खाए? नीम के पत्ता, नीम के पत्ता में क्या मिला रहता है भैया? क्षार। क्या मिला रहता भैया? क्षार। अब ये क्षार क्या करता है? अम्ल की गुण को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। हाँ, पूरे अति में नहीं निष्क्रिय करेगा, सिर्फ पेट के दीवार को क्या करता है? सुरक्षा करता है कि भैया, ताकि पेट की दीवार गल ना जाए। और गल जाएगा तो पूरा छेद हो जाएगा, तो पूरा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर को तुम्हारा क्या कर देगा? सड़ा देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रभाव से क्या करता है? दीवारों को क्या करता है? बचाता है। तो भैया म्यूकस का भी नाम सुन लो। म्यूकस का भी थोड़ा सा म्यूकस का कार्य क्या है? तो भैया HCl के प्रभाव, HCl के प्रभाव से अमाशय की दीवार को क्या बचाता है? अमाशय की दीवार को सुरक्षा करता। क्या करता? सुरक्षा करता। ऐसा नहीं कि भैया कि हरदम निकालते रहता है और देता पूरा छार कर। हाँ, तो फिर अम्ल खाना को पचाएगा कैसे? सबसे बेसी भोजन में पचाने का सबसे बड़ा भूमिका क्या है भैया? HCl के। ये मतलब गला देता है भोजन को, पूरा क्या करता था? गला देता, समझा? उसके बाद कीटाणुओं को नष्ट करता है, ग्रंथियों को भी क्या करता है? सक्रिय करता है। और श्लेष्मा क्या है? तो भैया एक ग्रंथियां जिसे कौन सा रस निकलता है? म्यूकस या श्लेष्मा बोलते हैं। ये क्या करता है? तो अम्ल के प्रभाव से अमाशय की दीवार को क्या करता है? सुरक्षा करता है, ना कि ऐसे नहीं तो दीवार क्या जाएगा? गल जाएगा। कितना लोग को ये चीज याद हो गया? कितना लोग को ये चीज समझ में आया? भैया पहले नंबर यहाँ पर अब खाना आया, हम लोग ने सब काम किया, जठर ग्रंथि जो इसका काम किया। अब यहाँ से भोजन जाएगा किसमें? ये है भैया, ये तुम्हारा अमाशय था। अब ये तुम्हारा छोटी आंत। क्या भैया? छोटी आंत। ये जो पतरका नली देख रहे हैं ना, इसे छोटी आंत, एक दो, ऐसे करके जो देख रहे हैं ना, वो छोटी आंत है। यहाँ तक छोटी आंत है। फिर इसको बोलते हैं भैया बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी। मोटा दिख रहा है, बड़ी आंत। अब देखो भोजन अब 3-4 घंटा यहाँ पर पचा, अब जाएगा किसमें? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में जाएगा, लेकिन भोजन में तो अम्ल मिला हुआ है। भोजन में क्या मिला हुआ है? अम्ल। क्या मिला है? अम्ल। अगर ये भोजन अम्ल वाला अगर छोटी आंत में चल जाएगा, छोटी आंत की दीवार को गला के खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, सीधे ये सब गला देगा, पूरा तुम्हारा शरीर बर्बाद, तुम मर जाओगे। तो भैया अब ये अम्ल वाला भी गुण को क्या करना है? समाप्त करना है। अम्ल वाला भी गुण को क्या करना है? समाप्त करना है। मतलब छोटी आंत कहता है, देख भैया तुम भोजन को हमारा अंदर में तभी ला सकता है, मतलब अब भोजन पचा। अब देखो बोलेगा सर जी यहाँ पर रूजी था जो भोजन को रोक ले था, अब रूजी नहीं रोकेगा। तो तुमको क्या बताएं, हाइड्रोक्लोरिक भोजन को गला के पानी की तरह कर देता है। क्या कर देता? पानी। तो वो तो रूजी से आराम से चल जाएगा, उसको कांटा थोड़ी ऐसे रखा हुआ तो ये रोक पाएगा? आराम से निकल जाएगा। अब भोजन देगा तो चावल उवल तो आराम से अटक जाता है।
खत्म वाली बात, समझ में आया कि नहीं। अब खाना जाएगा किसमें, छोटी आंत में, लेकिन भोजन है भैया कौची बनल, अम्लीय। क्या है भैया, अम्लीय, मतलब उसमें अम्ल मिला हुआ था, इसीलिए वो क्या है, अम्लीय। अगर वो जाएगा तो छोटी आंत तो गल जाएगा, छोटी आंत खराब हो जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहले नंबर भोजन तो जाएगा, लेकिन उसके अम्ल के प्रभाव को क्या करना है, खत्म। अब अम्ल के प्रभाव को खत्म करना है, तो जिसके लिए क्या चाहिए हमें, क्षार, सिंपल क्षार। वो क्षार कौन बनाता, तो यहाँ पर पाया जाता है एक ग्रंथि, ये बगलवा में, जस्ट इसके बगलवा में ऐसा करके, ठीक है, जिसको हम सब बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत, जिसको अपना इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, लीवर। यही है जो अम्लीयता का गुण को समाप्त करता है, ठीक ना। अम्लीयता के गुण को कौन समाप्त करता है, यही यकृत अर्थात लीवर, यकृत अर्थात लीवर। अब देखो ये यकृत है ना, थोड़ा सा अभी यकृत के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, यकृत के बारे में। ये जो यकृत है, याद रखना, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथियां, जिसका वजन 1.5 kg, एल, लीवर, क्या है, लीवर। यह क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथियां। पूछेगा एग्जाम में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है, तो याद रखना यकृत। क्या बोलना भैया, यकृत। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है, तो यकृत। क्या है भैया, यकृत। वजन कितना है, याद रखना, वजन 1.5 kg। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ था, कोशिका विभाजन कहाँ होता है, याद रखना यकृत में। किसमें होता है, तो भैया यकृत में। भैया हम कुछ बोले कुछ लिखे, लेकिन मेरा जो मुंह बोल रहा है वही लिखना। कोशिका का सबसे विभाजन कहाँ होता है, यकृत में। अब बोलेगा भैया कोशिका विभाजन का था, जैसे एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से तीन कोशिका। जैसे मान लो चाकू से तुम्हारे यहाँ पर हाथ काट देंगे, तो इसको भरने में 1 से 2 महीना लग ही जाएगा, लेकिन यकृत को अगर काट देगा ना, तो वो 3 से 4 दिन में क्या जाएगा, भरा जाएगा। यकृत को अगर तुम छोटा सा काट, बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, कम से कम इतना बड़ा, तुमको चित्र खाली ऐसे पा रहे हैं, लेकिन होता है रियल में अच्छा बड़ा, समझ में आया कि नहीं। चित्र भी ऐसा नहीं होता, लीवर का आकार दूसर की तरह होता है। देख लेना जाके कि मनुष्य लीवर का रियल आकार कैसे। गूगल, तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तुम मोबाइल पर पढ़ रहे हो, तो अभी पहले फोन को वीडियो मेरा रोको, काटो और जाके पहले देख के आओ यकृत का चित्र, ठीक है, देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पर फिलहाल के लिए ऐसे ही बना दें, तुम सबको एग्जाम में भी ऐसे ही बना देना, ठीक है, क्लियर। अब अगर यकृत को काट देगा थोड़ा सा, देखिए तुरंत भरा जाएगा, क्या जाएगा, तुरंत भरा जाएगा, समझ आएगा ना। क्योंकि यहाँ पर बगैर मतलब दवाई सुइया कहले भी आराम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। चाकू को अगर कोई मार दे ना यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से यहाँ पर होता लीवर। गलती से ऊपर में लग गया फेफड़ा में, तो खत्म। इसीलिए जब भी कोई गुंडा हरामी चाकू मारना चाहे, तो तुम अपने निकाल के बोलना भैया ले जा, तुम मार लो, क्योंकि यकृत में अगर चाकू मार देगा तुमको बचने के चांसेस है। गलती से हमारे स्टूडेंट वो रहेगा, पढ़ ले, बोलेगा हम पढ़े हैं सर जी भी, यकृत रहता नहीं, हमें नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, जो तुम्हारा काम खत्म। चाहे ऊपर बोलेगा, ऊपर बोलेगा हाँ लाओ यकृत में मारते हैं, जरी ऊपर करके फेफड़वा में मारते भाई, तुम्हारा काम तमाम। अच्छा जरी बगल में एजाक मार दे, दिल्ली खत्म, तुम्हारा गया काम, फिर तुम्हारा मृत्यु होना तय है। तो कोशिश करना कहाँ पर मारे, लीवर पर, क्योंकि लीवर पर चाकू मार के फिर निकाल लेगा, खाली खून बंद कर लेना। क्या कर लेना, खून बंद, खून बंद कर लेगा, डॉक्टर की जगह आराम से टाका उका दे देगा, दवाई सुई देगा, लीवर अपने आप ठीक कर देगा, आराम से कोशिका विभाजन करके अपना भर देगा, और ऊपर वाला घाव धीरे धीरे अपना भरेगा। ऊपर तो चमड़ी ना है, चमड़ी वाला घाव आराम से भरेगा, लीवर वाला तुरंत भरा जाएगा, क्या है कि कोशिका विभाजन यहीं पर होता है, ठीक है। अब भैया ये क्या करता है, तो भैया यह एक रस निकालता है। क्या निकालता है भैया, क्षार। यह एक रस बनाता है, क्या बनाता है, रस बनाता है, रस बनाता है। उस रस का नाम है, याद रखना भैया, पित्त रस। क्या है, पित्त रस। क्या नाम है बाबू, पित्त रस। अच्छा ये इसका रूप क्या है, तो भैया याद रखना क्षार। इसका रूप क्या है भैया, तो क्षार, मतलब ये कड़वा होता है। अगर ये गलती से मुर्गा मांस खाया है, और हमने बोलता कि पित्त वाला थैली अगर टूट जाएगा, पूरा मांस को खत्म कर देगा, तो यही है पित्त रस। वो उसमें क्या रहता है, पित्त रस। कलर किस कैसा आता भैया, तो याद रखना हरा। कैसा कलर, कैसा आता, हरा। रूप क्या आता भैया, क्षार। नाम क्या है, पित्त रस। यकृत क्या बनाता भैया, रस बनाता, रस का नाम है पित्त रस। अब ये पित्त रस बना के पता है कहाँ स्टोर कर देता है, नीचे में वो थैली रहता है ऐसे करके, जिसको बोलते हैं पित्ताशय। जिसे पित्ताशय थैली में क्या कर देता, जिसे पित्ताशय में स्टोर कर देता, स्टोर कर देता। और यही पित्ताशय है जो मुर्गा मछली जब काटेगा तो ये वाला फूटना नहीं चाहिए। अगर फूटेगा तो पूरा मांस को तुम्हारा क्या कर देगा, पूरा कड़वा कर देगा, अच्छा मतलब एकदम खत्म कर देगा, बर्बाद तुम्हारा कर देगा, समझ में आया कि नहीं। ये नीम से 100 गुना, मतलब नीम के कभी शरबत पियो, नीम के पत्ता कभी खाए, ओकरा से कम 10,000, मतलब 10,000 में ज्यादा हो रहा, 10-20 गुना ज्यादा कड़वा होता है। इतना कड़वा होता है ना कि मतलब जरी को अगर चल जाएगा तुम्हारा जी पर, मतलब तुम्हारा जी बर्बाद,
लगेगा कि जी को काट कर हटा दें, ऐसा कड़वा है कि, समझे कि नहीं? तो इसीलिए यकृत के नीचे में रहता क्या, पित्ताशय। यह सिर्फ एक थैली है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ काम इसका क्या है, तो पित्त रस को क्या करता है, जमा करके रखता है। लेकिन पित्त रस कौन बनाता था, याद रखना, यकृत। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg है। सबसे कोशिका का विभाजन यही होता है। इसका काम क्या है भैया, पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस कैसा दिखता है, तो हरा, रूप क्या, क्षार। कहाँ स्टोर रहता है, तो पित्ताशय नाम की थैली में। पित्ताशय नाम की थैली में, यहाँ भैया याद रखना, ये पित्ताशय था क्या, थैली। और ये थैली से आराम से निकल जाएगा और छिड़कता जाएगा किस पर, भोजन। जो इधर भोजन है ना, भोजन, अब उसमें अम्ल है, अब उसको दो क्षार, और अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो अम्लीयता गुण समाप्त हो जाएगा। अब बोलेगे सर जी अम्ल और क्षार को आप बता रहे हैं, बबुआ दही खाया है? दही कैसा होता है, खट्टा। अब दही के खट्टा को गुण को समाप्त करना तो क्या देना पड़ता, थोड़ा सा नमक दे दो। क्या दे दो, नमक दे दो या चीनी। तो लेकिन तुमको हम बता देते हैं, नमक चीनी देने से स्वाद खट्टा से कम नहीं होता, बदल जाता, लेकिन खत्म नहीं होता। लेकिन अगर गलती से उसमें थोड़ा सा नीम का रस डाल दोगे तो पूरा एकदम पंचुछुर लगेगा तुमको खाने में। क्या लगेगा, पान चूर, मतलब कुछ उसका स्वाद ही नहीं होगा। तो कभी करके देखना, थोड़ा सा दही लेना, उसमें देखना पूरा खट्टा, तो उसमें नीम के शरबत थोड़ा सा डाल के इसे मिला देना, खत्म, खट्टा कर गुण क्या आ जाएगा, समाप्त। अब दही बोलेगा सर दही में क्या ऐसा था, भाई दही क्या बोले, अम्ल खट्टा होता है। जहां तुमको कोई चीज खट्टा मिल जाए वो समझो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ज्यादा खट्टा तो अम्ल ज्यादा है, कम खट्टा तो कम है। तेजाब भैया बहुत खट्टा होता है, उसको जब चाटेगा तुम्हारा जीए जरा देगा, उसको चाटना भी गलती से, समझा। नींबू के रस में भी क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। अब वो अम्ल के गुण को समाप्त करना तो डाल दो कड़वा चीज, जैसे करेला का जूस डाल दो, मिला दो, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में? तो उसीलिए अम्लीयता को, पेट खराब ना, मतलब गलाए ना, इसीलिए यहाँ पर यकृत क्या करता है, पित्त रस निकाल कर क्या करता है, अम्लीयता गुण को। कितने लोग को ये चीज समझ में आया? क्लास को यहीं तक रखने देते, थोड़ा सा दिमाग को रिकैप कर देते हैं। गेट को खोल दो, क्योंकि बाहर में बच्चा खड़ा हुआ है, बाहर में रहना गलत बात है ना। 1 मिनट रुक जा, छोटू लोग खोलो खोलो, तुम खोलो, नहीं कोई नहीं की, कोई नहीं है रे, चल ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? अब देखो फटाफट पूछते जाएंगे, फटाफट देखो, ऑनलाइन वालों भी आराम से बढ़िया से जवाब देते जाना, एकदम रफ्तार में। देखते हैं भैया किस में कितना पावर है। चलो, मनुष्य का पाचन किस में होता है, आहार नल में। साथ साथ कौन सी रहता है, ग्रंथि, ठीक नहीं। सबसे पहले कहाँ, अच्छा लंबाई कितना है, 8 से 10 मीटर। अच्छा कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली है, ठीक ना। मुख गुहा में क्या होता है, जीभ, दांत, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। जीभ तो जानबे करता है, दांत भी 4 प्रकार के, सबके बारे में पता, कतरनक, रत्नक, अग्रचबरनक, चबरनक, सबकी संख्या। लेकिन 3 जोड़ी लार ग्रंथि कितने लोग को नाम अभी तक याद है, बताओ तो जरा। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, क्या लार, चुप रहे, 3 जोड़ी लार ग्रंथि कितने लोग को याद है। अब देखो, किसी को याद होगा, बहुत अच्छी बात है, किसी को अभी नहीं याद होगा, बहुत अच्छा बात है, और अच्छा बात है। अब देखो तुम सब अब कल से क्या करना, हालांकि मुझे भी ध्यान देना चाहिए था, आज ध्यान देना कि जब तुम आगे बढ़ते हो ना, तो हम जब भी बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तो पीछे वाला भी थोड़ा सा क्या रखो, ध्यान रखो। सिर्फ पढ़ाई में ना कि जाना रेस में दौड़े ले, आर्मी के दौड़ में दौड़े जाना, तो भैया आगे दौड़ना, पीछे देखना कि भाई आ रहा कि नहीं, कुल वो देखते रहना, फिर हो जाएगा दिक्कत। पढ़ाई में जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पीछे वाला ध्यान रखना, वो भी पढ़ाई को ध्यान रखना, आदमी को नहीं। आगे पढ़ रहा है, क्वेश्चन बना रहा, पीछे देख रहा है, यो बना रहा नंबर बगल वाला, ठीक है बनाओ, हाँ बनाओ, वो लो बनाओ, तो ये तुम्हारा गया काम से। सिर्फ पढ़ाई के बारे में जब आगे पढ़ेगो तो थोड़ा सा पीछे क्या रखना, ध्यान रखना। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे इसके बारे में, अमाशय के बारे में, तो थोड़ा मेरा मूड किया था कि पीछे जाके थोड़ा सा पूछ लेते क्वेश्चन किसी से, लेकिन नहीं पूछे। क्योंकि ऑनलाइन वाला कुछ नवाब के नाती आके कोई बोलेगा सर जी ये बार बार वही पूछते, इसीलिए तुमको पढ़ाए हैं उतना, और बाद में आकर क्या किया, हम पूछ लिए। जो कि जो नवाब के नाती बन रहा उसे अब याद होगा नहीं। याद रखना, जो बच्चे को पढ़ने का मन होगा ना, वो ये कभी नहीं सोचेगा कि भैया एक ही चीज को बार बार बोलने। अगर तुम एक ही चीज को बार बार बोल ले, तुम्हारे अंदर में ये नफरत आ रहा, तुम्हारे अंदर में ये मन में आ रहा है, तो समझ ले बाबू तुम सही रास्ते पे नहीं हो। मेरा बात को विश्वास करो, एक टीचर के अकॉर्डिंग हम तुमको बोलते कि तुम सही रास्ते पे नहीं हो। तुम चाह रहे हो कि किसी तरह जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाए, भागे जाके, ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़ना है, मस्ती के साथ पढ़ना, ना कि भैया किसी तरह जल्दी जल्दी क्या करें, खत्म। अगर सर पढ़ा रहे, कुछ समझा भी रहे, कुछ अदर बट बात भी बोले, तो उसको भी ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर समझ लो कि तुम सही हो। कुछ होता कि हाँ कहीं पढ़ाई, तो भैया तुम कहीं का नहीं हो, कोई फायदा नहीं तुमको पढ़ने से, समझ में आया नहीं। अब 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, एक है पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैगुअल, सबमैडुलर, पैरोटिड
सबलिंगुअल, सबमेडुलर, याद है ना? ये तीनों में से कितना रस निकलता है? 1.5 लीटर। कितने रस? 3। टाइलिन, क्या नाम है भैया? टाइलिन। एक होता है भैया लाइसो म्यूकस, नहीं भी याद रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे भी पढ़े थे। लाइसोजाइम। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में बदल देता है, याद है ना? कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? सुक्रोज में। अच्छा, लाइसोजाइम क्या करता है भैया? कीटाणु को नाश, कीटाणु को नाश। अब ये भी तुम दिमाग में नहीं सोच रहे तो फिर मत सोचो, हमको क्या मतलब है। समझ में आया? 3 पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडुलर। कितना लीटर? 1.5। 3 प्रकार के निकलता है। भोजन जाएगा ग्रसनी के द्वारा कर्माकुचन के सहारे, किसमें? अमाशय में। अमाशय के 3 भाग, KPF, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक, समझे ना? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हो गया, नवाब के नाती बनना का भूला ना तुम ही, ठीक है, भूल गए हो। KPF, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। अच्छा, इसे कौन सा, इसमें कौन ग्रंथि पाया जाता है? जठर। जो धांसा हुआ उसको जठर ग्रंथि, जो उभरा उसको रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। चाहे रोगी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा? तो जठर रस। क्या? जठर रस, जो 3 कोशिका से मिलकर बनाता है या तो 3 ग्रंथि से मिलकर बनाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 कोशिका कौन है भैया? तो एगो श्लेष्मा कोशिका, श्लेष्मा कोशिका, जाइमोजीन कोशिका, जाइमोजीन कोशिका, एक होता अम्लजन कोशिका, अम्लजन। इससे क्या निकलेगा भैया? म्यूकस, यानी कि श्लेष्मा ही। इससे क्या निकलेगा? पेप्सिन। इससे क्या निकलेगा? HCl। HCl का क्या काम है? तो भोजन को गलाता है, भोजन को गलाना, कीटाणुओं को नाश करना और एंजाइम को सक्रिय करना, चाहे ग्रंथियां को सक्रिय करना। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में, इसमें पेप्टोन में बदलता है। और म्यूकस अमाशय की दीवारों को बचाता है, किससे? HCl। क्या होता है? HCl, यही ना पढ़े थे। अब भोजन जाएगा किसमें? छोटी आंत में। किसमें? लेकिन छोटी आंत का कहना है भैया भोजन हमें अम्लीय नहीं चाहिए, अम्लीय नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भैया? क्षारीय। तो इसीलिए पहले उसको अम्लीयता के गुण को खत्म करके क्या बनाओ? क्षारीय। अब क्षार के लिए यहाँ पर चाचा जी हैं, जिसका नाम है, सबसे बड़का चाचा जिसका नाम है यकृत। यकृत बोले तो लीवर। वजन कितना होता है? 1.5 kg, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा विभाजन भी यही होता है। इसका काम क्या था भैया? पित्तरस का निर्माण करना। किसका? पित्तरस। पित्तरस कैसा था भैया? क्षारीय। क्या था? क्षारीय। रंग कैसा था? हरा। रंग कैसा था? हरा। अच्छा, कहाँ जमा रहता था? पित्ताशय। यहाँ पर वो थैली है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय थैली में क्या रहता? स्टोर। और यहाँ से, अच्छा, यहाँ से निकल के क्या करता? इसका काम कल हम पढ़ेंगे। इसका पित्तरस का काम नहीं पढ़े अभी। पित्तरस का क्या काम है? तो भैया सिंपल भैया, अम्लीयता को, अम्लीयता, भोजन की अम्लीयता गुण को समाप्त करके, चाहे सिर्फ रुको, अम्लीय गुण समाप्त कर, गुण को समाप्त कर क्षार में बदलता है। किसमें बदलता है? क्षार। ठीक है। अब भोजन जाएगा छोटी आंत में। अब फिर छोटी आंत में किसका किसका पाचन होता है? अभी भी किसका सिर्फ पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट, बसा, सॉरी प्रोटीन, बसा का भी पाचन नहीं हुआ। और याद रखना छोटू, हम जब स्टार्ट किए थे तो बोले थे सभी को ग्लूकोज में बदलना। माइंड क्लियर करो। तो कार्बोहाइड्रेट अभी किसमें बदला है? सुक्रोज में। किसमें? सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज को फिर बदलेंगे किसमें? ग्लूकोज में। समझा? और नोट्सवा में देखा होगा तो प्रोटीन किसमें बदलता है? कोई अम्ल में। आगे, और बसा भी किसमें बदलता है? अम्ल में। अगर नोट्सवा पहला वाला देखा होगा तो भैया अभी कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में, अब सुक्रोज से किसमें बदलेगा? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज हमारा पास आ गया भाई, इसी का काम है। अब इसे क्या निकालेंगे हम? ऊर्जा। तो भैया ये था तुम्हारा आज का क्लास। कुछ है ही नहीं, कुछ पढ़े कहाँ? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, और उसका काम। भोजन आया अमाशय में, अमाशय के 3 भाग और अमाशय वाला ग्रंथि, और कुछ पढ़े कहाँ? अमाशय की 3 ग्रंथियां और अमाशय के 3 भाग, और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पढ़ लिए जिसका नाम है लीवर। जिसका नाम है भैया लीवर। बोलेगा सर जी इतना बड़ा लीवर, इसका काम है खाली पित्तरस का। तो भैया हम अभी पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो यकृत का पाचन तंत्र में क्या भूमिका, ये पढ़ रहे हैं। यकृत का बहुत काम है,
बहुत ज्यादा ये क्या करता, काम करता। यहाँ तक ये सफाई भी करता है। क्या करता? सफाई भी, खून की सफाई ये भी करता है, बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे हम तब, ठीक है। तो समझ में आया? तो अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। हालांकि पित्त रस का और भी काम है, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आराम से कल की क्लास में, ठीक है। और ये थोड़ा सा जैसे नोट्स ये वाला थोड़ा सा अच्छे से रखना, और नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ। जवान लड़खड़ा रहा क्योंकि बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो भैया एक दो अच्छे दोस्त भी भेजो, बढ़िया मस्त, मतलब दोस्त की जो कि अच्छे से पढ़े। और आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।